एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे वाली हेडिंग के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है निष्कर्ष एवं परिणाम। प्रयोग, सर्वेक्षण, अवलोकन आदि से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे और प्राप्त परिणाम का उल्लेख करेंगे। उक्त परियोजना में आपने तापमान, आर्द्रता व सड़ी सब्जियों व फलों के आंकड़े एकत्र कर लिए हैं और एकत्र आंकड़ों के आधार पर आप इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि तापमान व आर्द्रता के घटने बढ़ने से सड़ी सब्जियों और फलों की मात्रा घट बढ़ रही है। वे दोनों के साथ क्या संबंध है, ये भी आप निकाल चुके हैं। क्योंकि इस वर्ष का मुख्य विषय और आप द्वारा चयनित विषय में नवाचार शब्द पर भी लिखना है, तो जैसे परियोजना विषय रामपुर मंडी में फलों व सब्जियों की हानि व इनके रखरखाव में नवाचार विधि का अध्ययन, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि तापमान व आर्द्रता के आंकड़ों से आपको ज्ञात हो जाएगा कि किस तापमान व आर्द्रता पर सड़ी सब्जियों व फलों की मात्रा कम मिली, अर्थात यह वह तापमान और आर्द्रता है जो आप नियंत्रित कर फलों व सब्जियों की हानि बचा सकते हैं। इस बचाव हेतु कोई नवीन विधि का प्रयोग अगर आपने किया है तो उसका उल्लेख अवश्य करें। इसके बाद निष्कर्ष और परिणाम के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है समस्या के समाधान के विभिन्न प्रयास। उक्त आंकड़ों के आधार पर जो परिणाम मिले उनके आधार पर समाधान आपको प्रस्तुत करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है समाज पर प्रभाव। बच्चों, प्राप्त परिणाम के आधार पर जो समाधान आपने अपनी रिपोर्ट में लिखे हैं उन समाधानों को समाज तक पहुंचाना भी शोध का एक हिस्सा है। इसलिए समाधानों को समाज तक पहुंचाने के सभी प्रयास व समाज पर पड़े प्रभाव का उल्लेख आप इस भाग में करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है भविष्य की कार्य योजना। शोध कार्य के दौरान कोई प्रयोग संसाधनों के अभाव में नहीं हो पाया, उसे भविष्य की कार्य योजना में लिखें। कोई प्रयोग समय के अभाव में नहीं हो पाया, उसे विस्तार से इस भाग में लिखें। बच्चों, आपने जो प्रयोग, सर्वेक्षण, अवलोकन आदि किए और जो आंकड़े आपको प्राप्त हुए, हो सकता है कि उनके आधार पर आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हों, तो आपको फिर से नए प्रयोग, सर्वेक्षण आदि करने पड़ सकते हैं। इसका उल्लेख आप भविष्य की कार्य योजना में करें। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है आभार प्रदर्शन। बच्चों, जिन व्यक्तियों और संस्थाओं से आपको सहयोग प्राप्त हुआ उनका आभार आप इस भाग में कर सकते हैं। आभार प्रदर्शन के बाद आपको संदर्भ या रेफरेंसेस लिखना है। बच्चों, विज्ञान जगत में यह आपका पहला कदम है, प्रयास है, या यहाँ आपको ये सीखना होगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो आपने किया उसे लिखें और जो दूसरों ने किया है लेकिन सहायता के लिए आपने उसका उल्लेख रिपोर्ट में किया है, तो जिस व्यक्ति का कार्य है उसका नाम का उल्लेख अवश्य करें। या फिर रिपोर्ट में आपने जो आंकड़े लिखे वह आपके नहीं हैं तो उस पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र, वेबसाइट व अन्य कोई स्रोत उसका उल्लेख अवश्य करें। संदर्भ के बाद संलग्नक आपको लगाने हैं, यानी प्रमाण स्वरूप फोटो, पत्र, समाचार पत्र की कटिंग आदि आप रिपोर्ट के अंत में संलग्न कर सकते हैं साक्ष्य बतौर। इसके साथ साथ आपको दैनंदिनी अलग से तैयार करनी होगी जो प्रोजेक्ट फाइल के साथ आपको राज्य स्तर पर जमा करनी होगी। प्रोजेक्ट फाइल के सभी पेज A4 साइज़ में होने चाहिए। इसमें मोटी शीट, रंगीन पेपर आदि का प्रयोग ना करें, इसके अंक नहीं हैं। प्रोजेक्ट फाइल को रंगने, फूल पत्ती बनाने में समय नष्ट ना करें, ये नकारात्मक सिद्ध होता है। प्रोजेक्ट फाइल को यदि कवर करना चाहते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट के कवर से उसे कवर कर सकते हैं ताकि प्रोजेक्ट फाइल का कवर पेज दिखता रहे। प्रोजेक्ट फाइल में भाषा विशेष का महत्व नहीं है, आप चाहें तो हिंदी में या अंग्रेज़ी में किसी भी भाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन कवर पेज और समरी अंग्रेज़ी भाषा में ही होनी चाहिए।
प्रोजेक्ट फाइल में सूचना का क्रम निम्नवत हो सकता है। वह ये इतने मिनिमम इतने पेजेस इसमें होने चाहिए। पहला कवर पेज, केवल एक ही पेज आप प्रयोग करेंगे। फॉर्म ए ये पहले से निर्धारित है, एक ही पेज का है, वही इस्तेमाल करेंगे। समरी 250 वर्ड की है, एक या दो पेज में आएगी, इससे ज़्यादा आपको प्रयोग पेजेस का नहीं करना है। इंडेक्स एक ही पेज में आपको बनानी है। एरिया मैप एक ही पेज में बनाना है। अपने भूगोल के शिक्षक की इसमें सहायता लेनी है। इंट्रोडक्शन, रीज़न ऑफ सिलेक्शन, ये भी दोनों हेडिंग एक या दो पेजेस पर होनी चाहिए। परिकल्पना व उद्देश्य एक ही पेज पर दोनों आ जाएंगे। कार्यविधि में आप एक दो तीन पेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्शन प्लान एक ही पेज पर तैयार करिए। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, डेटा एनालिसिस, इसमें भी आप एक से लेकर 3-4 पेजेस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण एक पेज पर करिए। परिणाम व निष्कर्ष एक पेज पर लिखिए। समस्या के समाधान एक ही पेज का इस्तेमाल करिए। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एक ही पेज का इस्तेमाल करिए। फॉलो अप एक्शन एक पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट भी एक पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रेफरेंसेस भी एक पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। साक्ष्य बतौर सिर्फ एक या दो पेजेस पर आप जैसा पहले बताया गया वो चीज़ें लगा सकते हैं। इस क्रम के अनुसार आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 20 से 22 पेज से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने के लिए ब्लू या ब्लैक पेन का ही प्रयोग कर सकते हैं। टाइप करने के कोई अतिरिक्त अंक नहीं है, बस इतनी आसानी होती है कि वह आसानी से पढ़ा जा सकता है। थैंक यू।